In this video, I'm giving information on your malaria fever. Malaria fever is caused by uh, the type of protozoa belonging to the genus Plasmodium, and it infects the red corpuscles, means RBC, and gives rise to the periodic fever, means time to time आता है. And in its other symptom is the enlargement of the spleen and anemia in severe cases, and it is transmitted by the female anopheles mosquito. मीन्स यह मादा मच्छर के एनोफिलिस के काटने से ये फैलता है. और इन डिफरेंट रीजन्स दिस इज नोन डिफरेंटली, मीन्स संसार के अन्य देशों में अलग अलग जगहों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे आग्यू, intermittent fever, or yeah, jungle fever. In Ayurveda, it is called Bisamjwara. In the last video, I give information you about the flu. It mimics the in symptoms like the flu. जैसे ये फ्लू की तरह इसमें लक्षण होते हैं मलेरिया में भी, जैसे फीवर और सिर दर्द, चिल्स और स्वेटिंग, जो पसीना आता है ना, and muscles pain after appearing 10 to 15 days of the infection or by the infected anopheles mosquito. काटने के 10-15 दिन बाद ये सिम्टम्स आते हैं, और कभी समटाइम्स लॉन्गर, कभी कभी बाद लंबे समय के बाद भी आते हैं. तो इसमें जो मलेरिया के सिम्टम्स हैं, इसमें जो प्रियर सिम्टम्स में इसके बिल्कुल फ्लू जैसे होते हैं, बुखार और सिर दर्द वगैरह. लेकिन इसमें जो बेस्ट इसमें ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा आपको. और यह जो है एक परजीवी मादा एनोफिलिस के काटने से फैलता है. आपको मैंने बता ही दिया. इसको बिनाइन टर्सरी मलेरिया भी, या सौम्य तृतीयक मलेरिया जिसको हिंदी में कहते हैं, इसका कारण बनता है. यानी कि ये हर तीसरे दिन आते हैं, इसलिए इसको बिनाइन टर्सरी मलेरिया कहते हैं. और इसके लक्षण बुखार जैसे ठंड लगना, सिर दर्द, थकान है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यकृत यानी लीवर में यह निष्क्रिय रूप से हफ्तों तक या महीनों तक भी महीनों के बाद भी दोबारा बुखार लिया आता है, बुखार ला सकता है. तो इसलिए ये जरा जैसे पीलिया भी इसके बाद ही आने के चांसेस होते हैं. और तो इसलिए इससे बचने के लिए कैसे आप अपने को सुरक्षित रखते हैं, इसके बारे में जानेंगे. यह संक्रमण जो है होने के बाद तेज ठंड और कंपन और 3-4 दिन के अंतराल में बुखार, सिर दर्द, मतली और उल्टी, थकान पेशेंट को महसूस होती हैं. और मांसपेशियों में भी दर्द होता है. तो गंभीर मामलों में जो है, जो स्प्लीन जो तिल्ली होती ना, स्प्लीन का बढ़ जाना इसके लक्षण हैं. और इसमें जो है प्लाज्मोडियम बाइवेस जो यकृत में ना, इसको हेपोरोजोइट्स नामक निष्क्रिय अवस्था में जो है यह रहता है, जिससे बीमारी दोबारा लौट सकती है. तो इसका उपचार कराना है. किसी भी लक्षण के दिखने पर पेशेवर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. और इसकी डायग्नोसिस के लिए जैसे रक्त की जांच, मतलब ब्लड को आप पैथोलॉजी लैब में आप टेस्ट करा सकते हैं. रैपिड जो है टेस्ट होते हैं बहुत सारे. तो और उसमें ट्रीटमेंट में पहले तो इसका क्लोरोक्विनीन का उपयोग सबसे ज़्यादा होता था. 20वीं सदी तक तो जो है क्विनीन का दिया जाता था. उसके बाद जो है प्री एमिनोक्विनीन जैसी दवाओं का भी उपयोग किया गया. और आयुर्वेद में इसका जो है मलेरिया के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, सुदर्शन चूर्ण इज द ड्रग चॉइस फॉर दिस ट्रीटमेंट, एंड इट इज़ गिवन टू द पेशेंट इन ए डोज 1 टीस्पूनफुल 3 टाइम्स, मतलब 1 चम्मच 3 बार देनी है सुदर्शन चूर्ण की. और ये सुदर्शन चूर्ण क्या है, ये बना होता है, इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इसका है, ये घटक है, क्या है, चिरियाता. चिरियाता आपने सुना हुआ नाम, बहुत कड़वा होता है. और ये हिमालय के टेम्परेट रीजन में मिलता है.
और मतलब ठंडी जलवायु का पौधा है, और उसका पत्ता पूरा तना पंचांग के रूप में लिया जाता है, बहुत ही कड़वा होता है। तो इसमें सुदर्शन चूर्ण में ही मिलाया रहता है। तो इस बार इसकी 1 चम्मच दिन में 3 बार लेना चाहिए। और इसका पाउडर बनाया जाता है। पाउडर ऑफ द ड्रग इज गिवन टू द पेशेंट इन ए डोज ऑफ 1 टीस्पूनफुल 3 टाइम्स ए डे। और इसकी जगह पे आप अगर पौधा को फ्रेश मिलता है तो यू कैन डिकॉक्शन, मीन्स पौधे को उबाल करके उसका जो काढ़ा टाइप का निकाल के इसका 6 टी स्पूनफुल मतलब 6 चम्मच 3 बार दिन में लेना है। मतलब 2 चम्मच एक बार, तो 3 टाइम्स ले सकते हैं। उसके अलावा इसमें गडुची जिसको बोलते हैं टीनोस्पोरा कॉर्डिफोला, इसके कई नाम हैं। कहीं पे गडुची बोलते हैं, कहीं गिले बोलते हैं। संस्कृत में या आयुर्वेद में इसको गडुची के नाम से जाना जाता है। और इसका जो है इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ही इसका लाभदायक है। इसमें लगभग 6 चम्मच जो है इसका जूस दिया जाता है पेशेंट को 3 बार दिन में। और इसके अलावा कुटस भी इसमें बहुत उपयोगी है मलेरिया में, और इसका पाउडर भी दिया जाता है। तो क्विनिन, एक तो क्विनिन के छिलके से पहले क्विनिन के टैबलेट्स बनते थे, वो जो सिंकोना ऑफिसिनालिस करके एक ट्री होता है, और ये ट्रॉपिकल का प्लांट है, गर्म जलवायु का पौधा। और अंग्रेजों के टाइम, ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत उन्होंने लगवाया था इसका पेड़। तो इसके जो है छाल से भी क्विनिन ड्रग बनाया जाता है, यानी टैबलेट्स वगैरह के लिए पाउडर से इसका बना करके सबसे पहले पेशेंट्स को दिए जाते थे। लेकिन बाद में इसको अब 1930 के दशक में फिर उसको अमीनो क्विनिन करके और आगे इसको मॉडिफाई किया गया। लेकिन हमारे आयुर्वेद में जैसे बहुत प्राचीन काल से, जैसे मैंने बताया सुदर्शन चूर्ण जिसमें चिरियाता है। दूसरा उसके बाद गिले का जो है, हम पेड़ को मतलब उसके एक बेल तरह होती है, ये गर्म जलवायु की ये बेल है, खासकर ट्रॉपिकल रीजन में, जैसे दिल्ली और ये तुम्हारा नीचे भावर इस साइड में मिलती है, ऊपर हिमालय में नहीं मिलती है। तो इसके तना जो है इसको वो काट करके लोग उसको इसका जो है रस निकालते हैं और उसको पेशेंट को पिलाया जाता है। इसमें इसके बुखार में बहुत फ़ायदा होता है। और उसके अलावा जो है दूसरा बुखार का, आपने आजकल सुना हुआ डेंगू, इसी का दूसरा मच्छर की दूसरी वैरायटी है, उसके काटने से उसमें भी बहुत ये राहत देता है। डेंगू के उपचार में भी मतलब गडुची जिसको कि गिले कहते हैं। और इसके अलावा इसमें जैसे टेस्ट करा सकते हैं, अब रक्त की जांच करानी चाहिए, किसी पेशेवर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे पेशेंट को जो है ज़बरदस्ती फोर्सफुली खाना नहीं देना चाहिए, उसको सूप और बार्ली वाटर यानी जौ का पानी और मिल्क दे सकते हैं। और हरी सब्जियां वो खूब खाए, जैसे खासकर कड़वी वाली, जैसे जो पत्तेदार, जैसे मेथी जिसको कहते हैं फेनुग्रीक लीव्स, और अश्वगंधा, सॉरी हींग, और जिंजर और गार्लिक यूज़फुल होते हैं पेशेंट के लिए इस दौरान। और उसके अलावा अदर जो है सावधानी वो बरत सकता है, जैसे पेशेंट शुड यूज़ मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहे टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द जर्म्स कैरिंग पैरासाइट्स। ठीक है, मीन्स मच्छर ना उसको काटे जो कि जर्म कैरी करता है। क्योंकि आप जानते हैं प्लाज्मोडियम बाइवेक्स एक प्रोटोजो है, उसके जर्म्स जो जब मच्छर काटता है तो उस पर मच्छर के थ्रू ये फैलता है। तो उसको रोकने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें। और आजकल तरह तरह की जैसे ओडोमास और ये क्रीम्स बनाई गई हैं ये मच्छरों से बचने के लिए, तो उनका यूज़ भी करना चाहिए। और पेशेंट को खासकर दिन में सोना नहीं चाहिए। उसके अलावा उसको पेशेंट को ज़्यादा हैवी जैसे एक्सरसाइज वगैरह इस दौरान नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।